एक कंपनी का प्रॉफिट दे रखा है इन द ईयर 2021-22, यानी कि जो 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा होगा, सारे अप्रोप्रिएशंस करने के बाद ₹7.5 लाख 7,50,000। उसके अलावा कुछ आपको बैलेंसेस दे रखे हैं। जनरल रिजर्व दे रखा है, प्रीवियस ईयर में भी 1.5 लाख, करंट ईयर में भी 1.5 लाख। प्रोविजन और टैक्स दे रखा है, प्रीवियस ईयर में 60,000, करंट ईयर में 80,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम गिवन है, प्रीवियस ईयर में 5 लाख, करंट ईयर में 3 लाख। आमतौर पे सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो बढ़ रहा होता है, मगर यहाँ पे कम हो रहा है, ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि आपको बता रखा है कि इंटरिम डिविडेंड जो ड्यूरिंग द ईयर पे किया गया है वो 90,000 है, और मशीनरी का जो लॉस हुआ है ड्यू टू फायर वो 20,000 है, और उस लॉस के बदले जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो 10,000 है। साथ साथ ये भी बता रखा है कि प्रपोज डिविडेंड जो पे किया मतलब नॉट पे किया गया वो उन्हें मेंशन किया, प्रीवियस ईयर का 1,60,000 है और करंट ईयर का 2 लाख है, एंड उसके अलावा टैक्स रिफंड दे रखा है 20,000। आपसे कहा गया है कि कैश फ्लो फ्रॉम नॉट कैश फ्लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स बताइए कितना होगा इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। क्लियर बच्चों? तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स के लिए आपको क्या करना होता है? आपको शुरुआत करनी होती है प्रॉफिट फॉर द ईयर से, जो कि आपको 7.5 लाख दे रखा है। फिर उसके अलावा कोई पैसा जो आपने अप्रोप्रिएट किया होगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स वो वापस ऐड बैक करना होता है। जैसे अगर कोई रिजर्व बनाया है तो उसे ऐड बैक करिए, फिलहाल नहीं करा है। कोई टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया है तो वो ऐड करिए। ठीक है बच्चों? कोई डिविडेंड पे किया है, चाहे इंटरिम हो या प्रपोज्ड, वो प्लस करिए, क्योंकि ये भी अप्रोप्रिएशन होते हैं जो आउट ऑफ प्रॉफिट करे गए होंगे। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स हैं तो उनका ट्रीटमेंट रिवर्स कर दीजिए, यानी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉस माइनस किया है तो उसे प्लस कर दीजिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम कोई प्लस हुई है तो उसे माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों? आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स निकल आएगा। क्लियर बच्चों? तो देखिए अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। शुरुआत करिए प्रॉफिट फॉर द ईयर से, जो कि 7,50,000 है। फिर उसमें इंटरिम डिविडेंड ले लीजिए जो कि 90,000 है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये प्लस करिएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। प्रपोज डिविडेंड आपको प्रीवियस ईयर का लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी 2020-21 का। प्रोविजनल टैक्स आपको करंट ईयर वाला लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, यानी 21-22 का, जो कि 80,000 है, ये भी प्लस हो जाएगा। जनरल रिजर्व में कोई चेंज हो नहीं रहा था इसलिए वो लिया ही नहीं गया। सिक्योरिटी प्रीमियम चाहे बढ़े या घटे वो ऑपरेटिंग में नहीं, मतलब इसमें नहीं आया करता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स में, दैट्स वाई उसे इग्नोर कर दिया। लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर या एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉस था, इसे वापस एड बैक करा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन द अबव लॉस, फॉर द अबव लॉस, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम है, इसे माइनस कर दिया। टैक्स रिफंड एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम, इसे माइनस कर दिया गया। आपका आंसर निकल आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स का 10,70,000 रुपये। क्लियर बच्चों? मैं यहाँ पे ये भी और स्पेसिफाई कर दूँ कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड का जो सैम्पल पेपर 2023 एग्जाम के लिए इशू किया गया है, उसके क्वेश्चन नंबर 34 का एक छोटा सा अंश है। इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारी थी, लेकिन मैंने उतनी इन्फॉर्मेशन को लिया जो रेलिवेंट थी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। एंड मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स कैसे निकाला जाता है वो समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।